अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतजार करने वाले जो इंडिया के जो लाखों लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। ट्रम्प सरकार ने जो पब्लिक चार्ज रूल 2026 उसको दोबारा जिंदा कर दिया और ये नियम 18 सितंबर 2026 यानी जो अब 18 सितंबर आएगी ना, ऑफिशियल रूप से पूरे अमेरिका में लागू हो जाएगा। अभी इंडिया के जो हमारे लाखों लोग H1B वीजा पर अमेरिका में टेक प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर की नौकरी वहां कर रहे हैं और नए नियम के बाद अब उनको ग्रीन कार्ड का सपना खत्म हो जाएगा। मतलब ग्रीन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे आखिर ये जो पब्लिक चार्ज रूल है ना, ये है क्या और हमारे इंडियन लोगों पर क्या असर पड़ेगा और क्या उनको सावधानियां बरतनी है और क्यों इसको वेल्थ टेस्ट है यानी अमीरों का टेस्ट क्यों कहा जा रहा है इसको। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो पब्लिक चार्ज रूल है क्या। मतलब अमेरिका कानून में एक प्रावधान बहुत पुराना है जिसके तहत यानी अमेरिका किसी ऐसे व्यक्ति को ग्रीन कार्ड नहीं देगा जो वहां की सरकार से कोई भी फाइनेंशियल मदद लेता हो। लेकिन सारा खेल इसकी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर है। 2020 में जब ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति थे उन्होंने इसको बहुत टाइट कर दिया था। बाद में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने 2022 में उन्होंने इस नियम को थोड़ा ढीला कर दिया और अधिकारियों के हाथ बांध दिए कि छोटी मोटी मदद को बेस बनाकर आप किसी का ग्रीन कार्ड रिजेक्ट नहीं कर सकते। मगर अब दोबारा फिर ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं ना, तो उन्होंने जो बाइडेन का जो उस टाइम का नियम था उसको पूरी तरह से पलटी मार दी उसकी। 16 जुलाई 2026 को अब इसको फेडरल रजिस्टर में दर्ज कर दिया और 20 जुलाई को औपचारिक रूप से ये इसका प्रकाशन भी हो जाएगा। और उसके बाद जब 18 सितंबर आएगी ना, अभी 2 महीने बाद 18 सितंबर 2026 को ये पूरी ताकत से अमेरिका में लागू हो जाएगा। तो इसका असर क्या होगा, यानी अब अगर किसी इमिग्रेंट ने फूड स्टैम्प्स यानी स्नैप प्रोग्राम, मेडिकेड या फिर जो सरकारी हाउसिंग वाउचर, ये किसी भी तरह के जो प्रोग्राम है सरकार के उसका बेनिफिट लिया है, तो यूएससीआईएस के अधिकार को ये लगता है कि ये बंदा आगे भी ये बेनिफिट ले सकता है, तो उसका ग्रीन कार्ड का सपना हमेशा के लिए टूट सकता है। मतलब अब आपको ये बताएं कि जो सबसे मेन पॉइंट इंडियन एंगल क्या है, हमारे भारत के लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब ये बहुत बड़ी खबर है हमारे इंडिया के लोगों के लिए। आप कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के बाद जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में जितने भी जो H1B वीजा जारी होते हैं उनमें से लगभग 70% अकेले इंडियन को मिलते हैं। पूरे अमेरिका में जो हर साल 85,000 जो जारी होते हैं उसमें 70% इंडियन को मिलते हैं। और ये वो लोग हैं जो अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में, वहाँ के जो रिसर्च लैब में, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, रीढ़ की हड्डी है वहाँ की। और लाखों लोग पिछले 10 साल से 15 साल से कोई EB2 कोई EB3 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड का इंतजार करने लग रहे हैं, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड नहीं मिला है। अब इन भारतीयों को लगता था कि वो मोटी सैलरी ले रहे हैं, अच्छा खासा टैक्स भी दे रहे हैं सरकार को, उन पर पब्लिक चार्ज का इस रूल का कोई असर नहीं होगा। लेकिन नए नियम में एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर इस नए नियम के तहत यूएससीआईएस के अधिकारियों को टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस है यानी आपकी पूरी परिस्थिति को व्यक्तिगत लेवल पर जब वो जांचेगा, चेक करेगा, तो उसको पूरा जांचने का असीमित अधिकार तो इसमें रूल में दे दिया। अब जांचने के दौरान आप अधिकारियों को मतलब वो सिर्फ आपकी सैलरी नहीं देखेगा, मतलब वो आपकी उम्र देखेगा, आपकी सेहत देखेगा, आपका फैमिली का स्टेटस देखेगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेगा, आपके ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं, मतलब परिवार के कितने सदस्य आपके निर्भर हैं, वो भी संख्या देखेगा। मान लीजिए कोई भारतीय मूल का IT प्रोफेशनल है और उसकी नौकरी किसी मंदी के कारण मान लिया चली गई, वहां पर नौकरी चली गई और उसके परिवार में किसी सदस्य को मान लिया कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और जिसके लिए उसे किसी भी मतलब राज्य में या जो फेडरल मदद है, तो स्वास्थ्य मदद उसको लेनी पड़ जाए। कुछ राज्यों में जैसे मेडिकेड लेनी पड़ती है, तो अमेरिकी अधिकारी इसे एक नेगेटिव फैक्टर मानकर उसका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन है वो मतलब I-485 इसको खारिज कर सकता है, मतलब ग्रीन कार्ड नहीं देगा फिर उसको। और इस नियम का ना सबसे दर्दनाक दर्दनाक पहलू क्या है, इसका चिलिंग इफेक्ट है, यानी डर का माहौल। जो मानवाधिकार संगठन है, जो अप्रवासन को जो इमिग्रेंट के जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट, उनका ये कहना है ये नियम असल में एक वेल्थ टेस्ट है, यानी अमीरी की परीक्षा है। ये केवल अमीर और जो मतलब संपन्न प्रवासियों का जो स्वागत करने के लिए बनाया है, क्योंकि इस नियम से सबसे ज्यादा प्रभावित वही हो रहे हैं मिक्स्ड स्टेटस परिवार है, ये लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये वो परिवार हैं जैसे माता पिता तो इंडिया के हैं, बच्चे उनके अमेरिका में पैदा हो गए,
अब बच्चे अमेरिका में पैदा होने के कारण उनको अमेरिकी नागरिक हो गए, वो उनको अमेरिकी नागरिक होने के कारण बहुत सारी जैसे वहाँ सरकारी जो जैसे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, हेल्थ बेनिफिट्स है, उनको वहाँ मिलते हैं और वो हकदार होते हैं। लेकिन ये जो नया नियम आ गया ना, अब इस नए नियम के डर से जो माता पिता का वीजा इंडिया का है, उनको ग्रीन कार्ड मिला नहीं, तो वो भारतीय माता पिता अपने बच्चों के लिए इन सुविधाओं का लाभ लेने से कतराने लगे। उनको डर ये है कि अगर बच्चों के लिए किसी भी सरकारी मदद उन्होंने ले ली और वो रिकॉर्ड सामने आ गया, तो वीजा अधिकारी उनके खुद का ग्रीन कार्ड रिजेक्ट कर देगा। लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाने से, बच्चों के जैसे लिए न्यूट्रिशन फूड खरीदने से, और यहाँ तक जैसे टैक्स फाइलिंग के दौरान जो उनको रिफंड मिलता है, उसका दावा करने से भी डरने लगे हैं। ये हालात पैदा हो गया अब अमेरिका में। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ट्रंप प्रशासन और जो नियम है, उनके समर्थकों का क्या कहना है इसके ऊपर। यूएससीआईएस यानी कि जो पूरा इमिग्रेशन का काम देखती है, और डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस का, एक तरह से अमेरिका गृह मंत्रालय का इसको, उनका ये कहना है कि केवल अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के मूल कानून है, हम तो सिर्फ उसको लागू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अमेरिका टैक्स पेयर के जो पैसों की सुरक्षा होनी चाहिए, और अमेरिका आने वाले हर इमिग्रेंट्स को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वे किसी निर्भरता को बढ़ावा नहीं देना चाहते, वे सरकार पे नहीं अपने आप डिपेंडेंट रहो। लेकिन एक्सपर्ट की माने ना, तो ये पैनिक करने की जरूरत ही नहीं थी सरकार को। जो माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के जो पुराने डेटा ये बता रहे हैं कि डर बेशक से मतलब लाखों लोगों में फैल जाए है, लेकिन वास्तव में इस नियम के आधार पर ग्रीन कार्ड रिजेक्ट होने वाले की जो वास्तविक संख्या है ना, वो कुल आबादी का 1% से कम होती है। इफेक्ट कम हो रहे हैं लेकिन डर ज्यादा है। अब जो इंडियन एप्लीकेशन है ना, उनके लिए जो एक्सपर्ट हैं, 3 बड़ी सलाह दी उन्होंने। एक तो पुराने फार्म का इस्तेमाल नहीं करना। 18 सितंबर 2026 से यूएस का जो नया I-485 फार्म जारी होगा, वो करने जा रहा है। एक तो उसका इस्तेमाल करना है। अगर इसके बाद पुराना फार्म भेजा, बिना किसी सोचा समझे सीधा रिजेक्ट हो जाएगा वो। एक सॉलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो बैंक बैलेंस है, टैक्स रिटर्न है, जॉब सिक्योरिटी है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट हैं बहुत मजबूत होने चाहिए और सारे अपडेट होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। लीगल एडवाइस लेनी है। अगर आपने पास्ट में पीछे कभी भी किसी अनजाने में हेल्थ या फूड बेनिफिट का इस्तेमाल किया है, तो बिना किसी इमिग्रेशन अटॉर्नी की सलाह के अपना केस आगे नहीं बढ़ाना। ध्यान रखना है, इमिग्रेशन से अटॉर्नी से सलाह लेनी है। यानी कुल मिलाकर कहानी ये है कि अमेरिका का ग्रीन कार्ड जो पहले से ही हमारे इंडियंस के लिए दशकों का इंतजार करना पड़ रहा था, इतना उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, अब ट्रंप प्रशासन का ये जो पब्लिक चार्ज रूल आया है, इसके बाद और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मतलब ये कहते हैं ना, अग्नि परीक्षा हो जाएगी जो सीता ने दी थी उस तरह की। 18 सितंबर 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। ये मतलब जो नियम है लागू हो जाएगा उस दिन से। इस नियम के बारे में आपका क्या सोचना है? ट्रंप सरकार का फैसला अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे बचाने के लिए सही है, या कानूनी रूप से जो इंडिया के लोग वहां रह रहे हैं या उनके साथ ये अन्याय है, जो सालों से अमेरिका में काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उसकी तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना खून पसीना वहां दे रहे हैं, और उनको इस हालात में गुजरना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें आपकी इन पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब के साथ घंटे वाला बटन दबाना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करने का कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा, साथ में घंटे वाला बटन दबाने का कोई पैसा खर्च नहीं होगा। फायदा ये होगा कि अगली जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस तरह की जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों की कोई भी जैसे नौकरी को लेकर खबरें हैं, वीज़ा को लेकर खबरें हैं, इमिग्रेशन को रूल चेंज हो रहे हैं, वो सारी अपडेट खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें साथ दें, सहयोग करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।